हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए एजुकेशन ब्लॉग के अंदर। और आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से कैसे आप ट्रांसक्रिप्ट ले सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करने जा रहा हूं और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, फरवरी में न्यू नोटिफिकेशन आई है जिसके थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये दोनों कैंपस के लिए है, नॉर्थ कैंपस के लिए और साउथ कैंपस के लिए। और ये पार्ट 1 है इसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है इसके अंदर। आप जैसे ही अप्लाई करोगे ट्रांसक्रिप्ट, उससे पहले आपको बहुत बातों का ध्यान रखना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेने हैं। वही सारी बातें आज मैं डिस्कस करने लगा हूँ कि कैसे आपने ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं बिफोर ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करने से पहले। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम ट्रैवल वर्ल्ड के इस नए एजुकेशन ब्लॉग के अंदर और कैसे आपको लेना है। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, आपने क्या करना है, टाइप करना है यहाँ पे exam.du.ac.in। जैसे ही आप इसको खोलोगे तो आपके आगे ये आ जाएगा, एग्जामिनेशन विंग। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और ज़रूरी बता देना चाहता हूँ, इसके पार्ट 2 आएंगे, क्योंकि मैंने जो सारा एनालिसिस किया है, जो बाकी यूट्यूबरों ने बताया, उन्होंने काफ़ी चीज़ें मिस की हैं। तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है और कमेंट सेक्शन में उनके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उन द बेसिस ऑफ मैंने सारे क्वेश्चन इसके अंदर सोल्व कर दिए हैं। तो आपने करना क्या है, इसके बाद आपने जाना है सर्विसेज पे। और इसके अंदर मैं आपको एक बात और भी बता देना चाहता हूँ, अगर इसके बाद भी आपको कुछ ना पता लगे तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके भी मैं आपको नंबर बता देता हूँ, 8727832882। ये मेरा नंबर है, ठीक है। और कुछ भी PR से रिलेटेड, स्टडी वीज़ा से रिलेटेड, कनाडा से रिलेटेड आपको और कुछ भी पूछना हो तो आप इस नंबर पे करके पूछ सकते हो। और मैं चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो इसके अंदर क्या है, सर्विसेज के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, टिक कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जाना है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसक्रिप्ट के लिए। तो जैसे मैंने बताया था, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग द ट्रांसक्रिप्ट, वो आपको पढ़ लेनी पड़ेगी। क्योंकि इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है, देखो दोस्तों, मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। इसके अंदर एक फास्ट ट्रैक के बारे में बताया गया है और एक आपको बताया गया जो हमने रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसक्रिप्ट करना है। आप डायरेक्ट यहां से भी क्लिक करके अपना रिक्वेस्ट फॉर्म भर सकते हो। बट इससे पहले आपको 3-4 बातों का मस्ट ध्यान रखना पड़ेगा, वही चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। नंबर 1 क्या होगा, आप नॉर्थ कैंपस में अप्लाई कर रहे हो या साउथ कैंपस में, दोनों के लिए सेम पोर्टल है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो या इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, ये क्या रहेगा, पोस्टल चार्जेस क्या रहेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा। और इसमें जो आप देख रहे हो फास्ट ट्रैक प्रोसेस के बारे में, फास्ट ट्रैक प्रोसेस ये है, जो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलती है कि ये जो अगर नॉर्मल आप ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करोगे तो ये 21 दिन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। पर कई बार केस ऐसा होता है कि आपको जल्दी चाहिए होता है, तो 10 दिन का भी इनके पास प्रोसेस है। उसके लिए फास्ट ट्रैक इन्होंने एक लॉन्च किया है इसी के अंदर, फास्ट ट्रैक प्रोसेस के लिए, कि कैसे आप 10 दिनों के अंदर ले सकते हो। बट इसके साथ आपको फास्ट ट्रैक में क्या चीजें रहेंगी, क्या पैरामीटर्स रहेंगे फास्ट ट्रैक के लिए, ठीक है दोस्तों। आप कैसे रिसीव कर सकते हो, कैसे अपना पोस्टल चार्ज से रिसीव कर सकते हो, कैसे आप बाहर भेज सकते हो, तो सारा कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप जो ट्रांसक्रिप्ट रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, फिर ही आप नॉर्मली इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में इश्यू ऑफ ट्रांसक्रिप्ट उन्होंने यही सारी बातें बताई गई हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, आप यहाँ पे जाके रजिस्टर करके अपने लॉगिन डिटेल डाल के स्टार्ट कर सकते हो। और जो भी एक्नॉलेजमेंट होगी, फीस रिसिप्ट होगी, जो भी आप यहाँ पे ईमेल आईडी डालोगे, ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन डालोगे, उसके थ्रू आपका क्या होगा, जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे यहाँ पे, और जो आपकी ईमेल आईडी होगी उस पर एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, फीस की रिसिप्ट आ जाएगी, सारा कुछ उसी के ऊपर आ जाएगा और उसी के थ्रू पूरा का पूरा आपका ट्रांसक्रिप्ट कवर चलना है। तो चलो थोड़ी सी बातें हम और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फॉर इश्यू ऑफ ट्रांसक्रिप्ट फॉर स्टूडेंट इंश्योर ऑल द इंस्ट्रक्शन, जैसे जो मैं इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ काफी डिटेल में है यहाँ पे भी, और मैं अभी आपको बता देता चाहता हूँ क्या है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए होगा दोस्तों, आपने जो भी डिग्री की है, नंबर 1 आप एक चीज का और ध्यान रखना, आपकी डिग्री, इसमें 6 साल और 6 साल के बाद का एक दिया है कि मतलब कि 6 साल तक, लेट्स सपोज अब कैसा होगा, कैसे 6 साल गिने जाएंगे। लेट्स सपोज आपकी डिग्री 2020 में हेल्ड हुई है, तो उससे 6 साल तक आपको एक फीस लगनी है, और अगर 6 साल से पहले है तो आपको दूसरे टाइप की फीस लगेगी। वो भी हम इसके बारे में सारा डिस्कस करेंगे अंदर।
आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, जितने भी आपकी मार्कशीट होंगी वो सारी आपको सेल्फ टेस्टेड करनी है दोस्तों, नीट एंड क्लियर होनी चाहिए, A4 साइज के अंदर होनी चाहिए और आपको इसी के अंदर ही अपलोड करनी है। एक बात ध्यान रखना, जो मैं फीस के बारे में बताऊंगा, आपने फीस है जो इसकी अलग से भरनी है। मतलब कि क्या है कि आप जो पोस्टल चार्ज के पैसे भरोगे वो अलग से भरने हैं और जो अपनी फीस है वो अलग से भरनी है। तो ठीक है, चलो इसके बारे में फर्स्ट ट्रैक के बारे में आगे बात करते हैं। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको सारी क्लियरली मार्कशीट चाहिए। फीस रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट डन सेपरेटली, ये एक लिंक दिया गया है, इसके ऊपर आपने जाके यूनिवर्सिटी की फीस को पे करना है दोस्तों, ठीक है। प्रायोरिटी एविडेंस फॉर द फर्स्ट ट्रैक, फर्स्ट ट्रैक का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फर्स्ट ट्रैक एप्लीकेशन चाहिए ट्रांसक्रिप्ट का तो आपको 10 दिन में वो प्रोवाइड करवा देंगे, पर उसके लिए आपको कोई प्रूफ लगाना पड़ेगा कि इस रीजन की वजह से मुझे फास्ट ट्रैक अपने ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। पोस्टल एड्रेस डॉक्यूमेंट वेयर स्टूडेंट वांट टू पोस्ट द ट्रांसक्रिप्ट बाय द यूनिवर्सिटी इफ ऑप्शन फॉर पोस्टल सर्विस, अगर आप वहाँ पे नॉर्थ और कैंपस में जाके इनके अलग अलग एड्रेस दिए वहाँ पे जाके भी रिसीव कर सकते हो, बट अगर आप घर पे मंगवाना चाहते हो या किसी एजेंसी को देना चाहते हो तो वहाँ के लिए आप पोस्टल चार्ज प्रोवाइड कर सकते हो। आपके पास एक वैलिड गवर्नमेंट प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और पैन कार्ड, जो भी है आपके पास एक गवर्नमेंट का थ्योराइज डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए और स्टूडेंट भी आपके सिग्नेचर भी आपके लेटेस्ट होने चाहिए। सिलेबस ऑफ द प्रोग्राम, कोर्स, स्टडी एंड और डिटेल, पेपर कोड, पेपर टाइटल, ये सारा कुछ अपने आप अपने पास रख लेना। स्टूडेंट नीड टू अपलोड ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन द सिंगल पीडीएफ, हाँ बट जो आपने सिंगल पीडीएफ करना है उसके अंदर आपने फीस की रिसिप्ट को थोड़ा अलग रखना है, ठीक है, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपने उसके अंदर सबमिट कर देने हैं। द स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल द रिक्वेस्टेड फीस एज पर द फॉलोइंग, अगर आप इंडिया में हो तो आपको देखो जैसे मैंने बताया 2014 से 20 तक लगेंगे आपको 1000 रुपये। अगर आपकी डिग्री हुई है 2013 में, अपने हेल्ड से 6 साल गिन लेना तो 1500 रुपये लगेंगे। अगर आप बाहर रह रहे हो तो हेल्ड की ईयर सेम रहेंगे पर थोड़ी सी फीस यहाँ पे चेंज हो जाएगी। यूएस डॉलर आपको लगेगा, कैनेडियन आप डॉलर मत सोच लेना, यहाँ पे यूएस डॉलर जो 72-73 के आसपास आज की डेट में चल रहा है, ठीक है। एडिशनल फीस एप्लीकेबल इफ अप्लाइड विद इन इंडिया, ये पोस्टल चार्जेस रहेंगे आपके 100 ये आपकी एडिशनल कॉपी चाहिए। मान लो आपको एक ट्रांसक्रिप्ट के बाद दूसरी ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए तो उसके लिए एडिशनल फीस है, जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए है। पोस्टल चार्ज जो इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए 500 है और जो आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं उनके लिए 50 रुपीज यूएस डॉलर है, ठीक है दोस्तों। प्रोसेस फॉर इशू ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, नॉर्मल प्रोसेस में आपको 21 दिन लगने हैं, फास्ट ट्रैक में आपको 10 दिन में काम हो जाएगा, बट उसके लिए आपको कोई देना पड़ेगा कि किस वजह से आपको आपका जल्दी चाहिए। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर भरते हुए अधूरी रह जाती है, अनकम्प्लीट है, तो उसमें आप ही की प्रोसेस को डिले कर दिया जाएगा। डिलीवरी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट को 21 दिन में दिया जा सकता है और जो रिसीव करने के हैं फॉर स्टूडेंट बिलोंग टू नॉर्थ कैंपस और जो साउथ कैंपस में उनके लिए ये एड्रेस है। आप इस विंडो में जाके 10 से 1 और 2 से 3 के 1 से 2 के बीच में इनका लंच टाइम होता है, तो इन दोनों टाइमों को बीच में जाके आप रिसीव कर सकते हो। अगर आपने पोस्टल के थ्रू रिसीव करना है तो जब आप एप्लीकेशन भर रहे होगे तो आपको वहाँ पे पोस्टल एड्रेस का भी ऑप्शन आएगा, आप वहाँ भर के उसको दे सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी पढ़ लेना है, इनको कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, तो इट विल बी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट हु इज अप्लाइंग और ट्रांसक्रिप्ट इंश्योर दैट द एप्लीकेशन, आपको ये इंश्योर करना है जो भी आप एप्लीकेशन भर रहे हो वो हर तरीके से ठीक है, आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी ठीक भर रहे हो। मोस्टली क्या होता है, जो भी आपकी डिग्री है आपने वही नाम, फादर नेम, सारा कुछ उसके अंदर वही भरना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में एक ही बार आपका एक एप्लीकेशन पे एक ही बार अप्लाई कर पाओगे, पर नंबर ऑफ कॉपी कितनी चाहते हो वो उसके अंदर आप भर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये सारा कुछ दिया गया है और इसमें पूरे में ये बताया गया है कि जो भी आपका एप्लीकेशन होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहां पे आपका जो भी ईमेल आईडी देंगे वहां पे एक्नॉलेजमेंट, फीस की रिसिप्ट, सारा कुछ आपको वहां पे डाल के वो बता देंगे। कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, कॉपी ऑफ द फीस की, ए वैलिड ऑफिशियल, जब आप रिसीव करने जाओगे तो आपके पास एक गवर्नमेंट का अथॉरिटी कार्ड होना चाहिए। अगर आप पोस्टल ऑर्डर देते तो वो आपके घर पे भी आ जाएगा। तो दोस्तों ये सारी थी गाइडलाइंस जो मैंने बताया आपको अप्लाई करने से पहले। तो उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, तो इससे पहले आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए।
आप फास्ट ट्रैक के लिए कर रहे हो तो वो भी एविडेंस आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह करके आप सारी अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लो और उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे जाके आपने इसको अप्लाई कर देना है। होप सो ये वीडियो आज आपको पसंद आई होगी। तो हम इसका जल्दी पार्ट 2 लाने वाले हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि लेटेस्ट जैसे ही वो आएगी आपको वो भी पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करना। थैंक यू दोस्तों।